प्रभात हैं, सुज़लॉन के बारे में जानना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म नज़रिया 1 से 3 महीने का। ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। 70-75 को टच कर सकता है क्या? नज़र है कि 70 या हो जाए या 75 हो जाए, अगर वहाँ शायद उनको फ़ायदा बन जाएगा और फिर वो फ़ायदा उठा कर के घर ले जाना चाहेंगे। क्या इनकी ये इच्छा पूरी होती हुई दिखती है आपको? सुजलॉन का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि बेस बढ़ रहा है। और सुजलॉन की बेटर एनालिसिस किसी को देखनी है तो वो फिर अब फुल ईयर बेसिस पे चला जाए, बिकॉज अब ये कंपनी का सेल्स 3,000 करोड़ का नहीं रहा है, अब ये 10,000 करोड़ पे जा रहा है, तो रेट ऑफ ग्रोथ नीचे आएगा, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ ग्रोथ अगर नीचे आएगा तो वैल्यूएशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। ओके, तो जो आपको चीज़ 100 टाइम पे मिलती थी वो 100 टाइम पे नहीं मिलेगी, वो कम होगी। अभी सुजलॉन का रिजल्ट इज़ नॉट बैड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा। बाकी इस क्वार्टर का रिज़ल्ट भी ठीक है, मार्जिन्स भी ठीक हैं, प्रॉफिट भी सब ठीक है, तो कुछ वैसा नेगेटिव नहीं है। और वैल्यूएशन भी आप देखें, जो 100 टाइम वाला था वो लेस देन 40 टाइम्स पे आ गया है, आरओई जनरेट हो रहा है। तो अभी तक तो सुजलॉन में रिज़ल्ट में कोई इशू नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आपका बेस हाई हो जाता है तो वहाँ से रेट ऑफ ग्रोथ चैलेंज होता है, और रेट ऑफ ग्रोथ चैलेंज होता है तो फिर आपका वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस इज़ द सोल रिस्क इन सुजलॉन, लेकिन बड़ा रिस्क है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, जी। अच्छा, अब जैसे आती अभी है। पिछले चार्ट में आप कह रहे थे कि कप एंड हैंडल बन सकता है, तो हाँ, यहाँ भी एक कप तो बन गया था। ये लगभग जो 70 के आसपास से थोड़ा-सा ऊपर ही गया और उसके बाद एक डिज़ाइनर हैंडल बनता हुआ दिख रहा है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। क्या इतना करेक्शन जो है पर्याप्त है और यहाँ से वापस ये ऊपर की दिशा पकड़ सकता है? इसमें एक अच्छी बात है और एक बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है कि ये 200 डीएमए के पास वापस रीटेस्ट को आया है, और यहाँ जी। पे इसके सपोर्ट ज़ोन अच्छे बनते हैं 60 के रेंज में, एक आध रुपया ऊपर नीचे सपोर्ट ज़ोन अच्छे बनते हैं। तो यहाँ से अगर सपोर्ट रहता है तो ये बात अच्छी है कि यहाँ से सपोर्ट ज़ोन बनता है। प्रॉब्लम क्या है, एक डिमांड कैंडल आपने देखा होगा 1 अगस्त का, और उसका हाई है 66.8, एंड दैट इज़ दी प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर इस अभी तक स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, 60 के नीचे ही खराबी होगी। 60 और 67 इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में क्यों रखना होगा कि अभी ये क्वार्टर का रिजल्ट हो गया डन एंड डस्टेड। अगर मार्केट सिचुएशन यहाँ से बेटर होने लगता है तो शायद आपका ये 60 रह जाएगा, लेकिन अगर 60 नहीं रह पाता है तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज इमर्ज होंगे। उस केस में फिर केयरफुल हो जाना चाहिए। 67 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें ब्रेकआउट सिचुएशन है, और फिर यहाँ से ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा। ओके, वो दो कारण से हो सकता है, या तो यहाँ से आपका अगले क्वार्टर रिजल्ट के पहले तक कंसोलिडेशन रहे, कुछ नहीं हो, या अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ये 67 के ऊपर का ब्रेकआउट ले सकता है। तो इस रेंज के हिसाब से ही काम कीजिए। वैल्यूएशन में एक ही इशू है कि रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, और उसके कारण हो सकता है कि 40 टाइम्स भी जो भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो थोड़ा चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज इन आइसोलेशन अगर कंपनी की ग्रोथ को देखा जाए तो बुरी नहीं।